राधे राधे फ्रेंड्स। घटना चक्र की इस करंट अफेयर की बुक में आज का हमारा टॉपिक है मेरा युवा भारत। ठीक है, मेरा युवा भारत में इसको हम एक और नाम देते हैं माई भारत। माई में एम का मतलब है मेरा और वाई का मतलब है युवा। ठीक है, तो मेरा युवा भारत की शॉर्ट फॉर्म माई भारत बना रखी है। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए और मेरा युवा भारत की जगह माई भारत आ जाए तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, समझ जाइएगा एक ही बात है। ठीक है, अब मेरा युवा भारत है क्या और इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो जैसा आप सभी जानते हैं हमने अभी सेलिब्रेट किया है अमृतकाल। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अमृतकाल अमृतकाल अमृतकाल। ठीक है, तो ये अमृतकाल क्या है ये आप समझिए। तो हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ठीक है, अब 2047 में हम 100 वर्ष पूरे कर लेंगे आज़ादी के। तो 75 से लेके 100, तो ये जो बीच के 25 साल है, इस काल को हमने बोला है अमृत काल। काल का मतलब होता है टाइम से। ठीक है, तो हम अपनी आज़ादी के 75 साल से लेके आज़ादी के 100वें साल के बीच का जो टाइम पीरियड है 25 साल, उसे हम अमृतकाल की संज्ञा दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ये अमृतकाल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब अमृतकाल है तो इसमें क्या करना चाह रही है सरकार। तो सरकार ये चाह रही है कि जो हमारा भारत है उसे अच्छे से डेवलप किया जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार युवाओं को जोड़ना चाहती है। ठीक है, तो इसमें एक तो याद रखिएगा कि युवा का एज क्या लिमिट है। तो 15 से 29 वर्ष की आयु वालों को युवा कैटेगरी में रखा गया है राष्ट्रीय युवा नीति के अकॉर्डिंग। ये याद रखिएगा, एज लिमिट 15 to 29 है। ठीक है, अब लेकिन इसमें 10 से 19 साल के बच्चे भी शामिल हैं। तो युवा तो 15 से 29 साल वालों को ही कह रहे हैं, तो 10 से 19 साल वालों को हम क्या बोल रहे हैं, किशोर। ठीक है, यहाँ से एज से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्या है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी गई है, जिससे सरकार चाहती है कि जो ग्रामीण युवा है, शहरी युवा है या ग्रामीण शहरी युवा है, उन सबके लिए एक मंच दिया जा सके। उस एक मंच की सहायता से जो युवा हैं वो अपनी आकांक्षाओं को साकार रूप दे सके, मतलब अपनी आकांक्षा को फुलफिल कर सके। अगर युवा सही से काम करेगा तभी तो देश डेवलप होगा। ठीक है, इसलिए अब ये तो आपने समझ लिया अमृतकाल क्या है, युवा किसको बोल रहे हैं, 15 से 29, 10 से 19 वालों को किशोर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि ये ऑटोनोमस बॉडी तो है लेकिन ये फिजिकल मंच है। फिजिकल मतलब समझिएगा, फिजिकल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा फिजिकल प्लस डिजिटल। ठीक है, तो फिजिक्स मतलब जो भौतिक गतिविधियाँ, डिजिटल तो आप जानती हैं, तो दोनों को मिला के टर्म दे दिया गया फिजिकल। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो युवा है वो एक पैसिव रिसिपिएंट नहीं होगा, मतलब निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होगा, सक्रिय संचालक होगा। मतलब वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा इन सारी योजनाओं में। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरा युवा भारत जो योजना है वो स्टार्ट की गई है राष्ट्रीय एकता दिवस पर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। अब इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। अब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी। तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। तो जब ये सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया तो बारडोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने प्रसन्न होकर वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये मैंने एक्स्ट्रा है जो मैंने लिख लिया, जिससे मेरा रिवाइज हो जाए साथ के साथ। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा माई भारत है मेरा युवा भारत वाली जो स्कीम है। ठीक है, तो इसमें याद रखने की बात क्या है, एक तो अमृतकाल क्या है, 75 से 100 ईयर के बीच के जो 25 ईयर है। ठीक है, इसमें मेरा युवा भारत को माई भारत भी बोल रहे हैं। यहाँ पे कब लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ, ये आपने सुना होगा, अभी रिसेंट में ही नाम दिया गया कर्तव्य पथ। वहाँ से लॉन्च किया था 31 अक्टूबर 2023 राष्ट्रीय एकता दिवस पर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। और सरदार जी का नाम दिया गया था 1928 में बारडोली सत्याग्रह सक्सेसफुल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, खुश हो गए। ये एक फिजिकल है, मंच है। फिजिकल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल। इसमें युवा लोगों की एज देखिए 15 to 29 और किशोर है 10 to 19। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन। यही
क्योंकि यहीं पे लिंक होने की, अभी पता है ना, अमृतकाल, अमृत महोत्सव अभी तक हमने सेलिब्रेट किया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, ये यहीं पे कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। ठीक है, अब आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो गया है। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम क्यों मना रहे थे कि हमने स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूरे कर लिए, 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अब इन 75 वर्ष में हमने क्या किया था कि जो भी हमारी उपलब्धियाँ थी, जो भी हमारा गौरवशाली इतिहास था, उसको सरकार की एक पहल थी कि उसको उत्सव की तरह मनाया जाए। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 15 नवंबर को, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ये जब चल रहा था, तभी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की हुई थी, और तभी उसी दिवस में, मतलब आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में ही 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस नाम दिया गया था। वीरवाल दिवस इंपॉर्टेंट है। वीरवाल दिवस क्यों दिया गया था? क्योंकि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, ये दोनों जो थे वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे। ठीक है, उनकी शहादत हुई थी, तो उनकी याद में 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस की घोषणा की थी कि हम 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जयंती, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती, और 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की याद में। ठीक है, अच्छा, अब यहीं से मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ में उन्होंने क्या किया था? पंच ककार दिए थे। पंच ककार मतलब 5 ऐसी शिक्षाएं जो कास्ट से स्टार्ट होती हैं: केश, कड़ा, कृपाण, गंगा और कक्षा। तो ये आप 5 याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन्हीं गुरु गोविंद सिंह को हम एक और नाम देते हैं, सर्ववंशदानी या सर्ववंशदानी, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने वंश की दान दिया था, बलिदान देने देने दिया था। आपने पढ़ा ही होगा मॉडर्न में, तो ये आप नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नाम दिया गया। ठीक है, कितने नाम आ गए? ये तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब? 31 अक्टूबर को, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस, और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में 14 अगस्त को हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 डिवाइड हो गए थे। अब क्योंकि यहीं से तो इसको लिंक करके मैंने एक सीक्वेंस लिख लिया। अगर आप यूपीपीसीएस के वीवाईक्यू लगा रहे हैं तो आपको देखा होगा सीक्वेंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने वही सीक्वेंस में लिख लिया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये सब आपने पढ़ रखा है, बस रिकॉल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी गई थी, 22 मार्च 1930, ये मैंने क्यों लिखा अभी थोड़ी देर बताती हूँ। दाढ़ी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दाढ़ी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 से, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। 1931 में कार्मेन इरविन समझौता हुआ था, 1932 में पूना एक्ट हुआ था, 1940 में अगस्त ऑफ फयर था, 1942 में क्रिप्स मिशन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। ये सब आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है, एक तो आपको बता रही था, दूसरा जब मैं रिवाइज करूँगी तो ये साथ के साथ ये भी रिवाइज हो जाएगा। अगर आप रिवाइज लगा रहे हैं तो कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सी ईयर में क्या हुआ था, पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था। तो अगर हमें सीक्वेंस में याद रहेंगे, हम बार बार उसको रिकॉल करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, देखिए, ये 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी स्टार्ट हमने कब से किया था? 12 मार्च। 12 मार्च इसी वजह से लिया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव वो सारी टाइम को रिकॉल करने के लिए स्टार्ट किया था 12 मार्च 2021 को। ठीक है, और ये एंड कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, समझ गए? अच्छा, 31 अक्टूबर 2023 को हमने एक और घोषणा की थी, मेरी माटी मेरा देश। अभी बताऊंगी। तो मेरी माटी मेरा देश, उसी दिन अभियान दिया था, और उसी दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन किया था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 12 मार्च 2021 को, क्योंकि उस दिन 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। एंड कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, अच्छा, अब इसी दिन मतलब 31 अक्टूबर को ही 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों, जो प्रदेश हैं, उनको पुरस्कार दिए गए थे, साथ ही साथ मंत्रालय विभागों को भी, कि इन 75 सालों में किसने सबसे बढ़िया काम किया है। ठीक है, उनको पुरस्कृत किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन यहाँ से। तो शीर्ष 3 राज्य हैं, पहला है जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है, हाई याद रखिएगा।
पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है गुजरात, तीसरा टाई है हरियाणा और राजस्थान के बीच। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान। अब इसके आगे ये तो हो गए 3 शहर। अब 3 मतलब जो राज्य थे, अब 3 मंत्रालय। तो सबसे पहला केंद्रीय विदेश मंत्रालय, फिर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, तीसरे पे यहाँ पर बेटा ही है केंद्रीय रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, वहाँ पे कौन था, जम्मू एंड कश्मीर, फिर गुजरात, फिर हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर कौन है, केंद्रीय विदेश मंत्रालय पहले पे, फिर रक्षा मंत्रालय दूसरे पे, तीसरे पे रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अच्छा इसी दिन मतलब 31 अक्टूबर की चल रहा है, अमृत महोत्सव स्मारक भी बनाया गया था, मतलब उसका शिलान्यास किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, अब मेरी माटी मेरा देश की पहल भी उसी दिन स्टार्ट हुआ था। तो उस दिन जो टैगलाइन थी वो थी मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ठीक है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों किया गया था, जो हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जो हमें आज़ादी मिली है, तो हमें पता नहीं कितने वीरों और वीरांगनाओं की बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। तो उन सबको याद करते हुए हमने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था, और जागरूकता तो फैल ही रही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा टैगलाइन क्या थी, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। स्टार्ट कब से हुआ था, 12 मार्च 2021 से, एंड कब हुआ, 31 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, राधे राधे।